और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर शिक्षक भर्ती मामले में अगर बात करें तो छापेमारी हुई है। कोलकाता में ईडी की 8 ठिकानों पर रेड, न्यू टाउन और नागेर बाजार में ईडी की छापेमारी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती को लेकर यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। ईडी की 8 जगहों पर छापेमारी हुई है। न्यू टाउन और नागेर बाजार में ईडी की छापेमारी की खबर है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक भर्ती मामले में छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगभग 8 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। कोलकाता में ईडी की टीम पहुंची और 8 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की, जिनमें न्यू टाउन और नागेर बाजार में ईडी की छापेमारी की सूचना मिल रही है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामले जिसमें कार्रवाई लगातार जारी, ईडी का एक्शन लगातार जारी है और ईडी ने कोलकाता में 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। न्यू टाउन और नागेर बाजार में ईडी की छापेमारी की, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि कोलकाता तक भी ईडी का एक्शन लगातार जारी है शिक्षक भर्ती मामले को लेकर। बढ़ते खबरों में आगे, ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन तय, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। बीजेपी ओडिशा में 14 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, बीजेडी 7 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। विधानसभा में 35 से 40 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेडी और बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला यहां पर फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एनडीए अपने कुनबे को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। भुवनेश्वर में बकायदा इसको लेकर बैठक भी हुई थी। आगे बढ़ेंगे, बात यूपी की। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का लोकार्पण सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। 165 करोड़ की लागत से बना है सीबीजी प्लांट। बांसगांव को 222 करोड़ की सौगात भी सीएम योगी देंगे। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी की तरफ से किया जाना है। खबर दिल्ली से, दिल्ली सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली वासियों को मिलती रहेगी फ्री बिजली, ये फैसला ले लिया गया है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर मिलेगी फ्री बिजली। 400 यूनिट तक के बिल पर केवल आधा बिल ही भरना होगा। तो ये पहले से रूल था दिल्ली में और इस बीच इसको आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि यूं ही 200 यूनिट तक अगर आप बिजली की खपत करते हैं तो आपको बिजली मुफ्त दी जाएगी और 400 यूनिट की अगर आपकी खपत होती है तो आपको आधा बिल ही देना होगा। और देखिए, शाहजहां शेख केस में सीबीआई की जांच हो गई है तेज। बंगाल पुलिस के कई अधिकारी सीबीआई की रडार पर हैं। बंगाल पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। पुलिस अधिकारियों पर शाहजहां की मदद के आरोप है। शाहजहां शेख को हिंसा वाली जगह ले जाएगी सीबीआई, शाहजहां को ईडी पर हमले वाली जगह ले जाएगी सीबीआई। तो देखिए, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस कस्टडी में है शाहजहां शेख, उससे लगातार पूछताछ चल रही है और अब सीबीआई के रडार पर बंगाल पुलिस के कई अधिकारी। बंगाल पुलिस से पूछताछ कर सकती है सीबीआई और पुलिस अधिकारियों पर शाहजहां की मदद के आरोप है और ऐसे में सीबीआई का एक्शन अब रहेगा और सीबीआई पूछताछ करेगी पश्चिम बंगाल की पुलिस से। और सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हादसा हो गया। टेक ऑफ के दौरान विमान का टायर निकला। यूनाइटेड एयरलाइंस बोइंग की फ्लाइट और हवाई अड्डे की पार्किंग में विमान को लैंड कराया गया है। कई कारों को नुकसान भी पहुंचा है। और देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है प्रीति। बिल्कुल पूजा, तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं। देखिए, कई कारों को नुकसान पहुंचा है, जो कि तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। टेक ऑफ के समय प्लेन किस तरीके से यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करता है। सैन फ्रांसिस्को की तस्वीरें, हवाई अड्डे पर हादसे की तस्वीरें। टेक ऑफ के दौरान में विमान का टायर निकला। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो टायर है वो निकला। ये तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। गोल जो मार्क है उसमें आप देखिए जो टायर है वो नीचे गिरा। उसके बाद में हवाई अड्डे पर ही जो उसकी पार्किंग थी वहाँ पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसी दौरान में जो कई कार्स थी वो क्षतिग्रस्त हुई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात इंडियन एयरफोर्स की। वायुसेना की 4 इकाइयां सम्मानित होंगी। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और कलर से सम्मानित होंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये सम्मान देंगी, तो वहीं 45 स्क्वाड्रन और 221 स्क्वाड्रन को ये सम्मान दिया जाना है। 11 बेस रिपेयर डिपो और 509 सिग्नल यूनिट को भी सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं राष्ट्रपति यूनिट्स को ध्वज प्रदान करेगी। तो आज महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। अगली खबर रांची से। रांची में स्पेनिश महिला से गैंगरेप का पूरा मामला, इससे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई पूरे मामले के ऊपर। कोर्ट ने सरकार से कई सारे बड़े सवाल किए पूरे मामले में। विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए क्या एसओपी था, सरकार की क्या एसओपी है, इस मामले में हाईकोर्ट के द्वारा बड़े सवाल किए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। हर नागरिक को आलोचना करने का हक है। राज्य के किसी भी फैसले की आलोचना का हक है। कश्मीरी प्रोफेसर हजाम के केस में बड़ा फैसला है। प्रोफेसर पर सभी जो केस दर्ज थे वो खत्म करने का आदेश है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन कहा था।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी सरकार के फैसले की आलोचना करने का हक है एक नागरिक के पास। बढ़ते खबरों में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम जाएंगे और 18,000 करोड़ रुपए की सौगात असम वासियों को देते हुए नजर आएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्रचार प्रसार भी करेंगे। टाइगर रिजर्व जाएंगे और वही रात भी बिताएंगे पीएम मोदी। भारतीय पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं प्रधानमंत्री। और देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी राज्यों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और आज असम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और कई सौगातें वहां देते हुए भी नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उड़ीसा में उलटफेर, बीजेपी नेता ने थामा बीजेडी का दामन। आपको बता दें कि अरविंद महापात्रा ने बीजेडी का दामन थामा है। बीजेडी का गठबंधन लगभग तय हो चुका है, उससे पहले ये बड़ा उलटफेर। अगली खबर संदेश खाली से। संदेश खाली की महिलाओं को लेकर रैली निकाली गई। बंगाल से ममता बनर्जी ने रैली निकाली और इस बीच याद दिलाई महिलाओं के खिलाफ में हुई घटनाएं। आपको लगातार बता दें कि संदेश खाली का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच महिलाओं के द्वारा रैली निकाली गई। ममता बनर्जी नेतृत्व करती हुई नजर आई। बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार हुए। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और हरियाणा राजस्थान पुलिस को भी तलाश थी, तो आखिरकार गिरफ्तारी हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई के 2 शार्प शूटर्स की गिरफ्तारी हुई। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है मुजफ्फरपुर में। हरियाणा राजस्थान पुलिस को भी इनकी तलाश थी और आखिरकार मुजफ्फरपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार हुए।